मोहतरम सामीन गरामी कदर, पिछली वीडियो के अंदर मैंने सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी का तज़किरा किया और उनकी बीवी का शैतान से बातचीत हुई कि शैतान उनको बहकाता है, तेरा जब शोहर ठीक हो तो तू गैरुल्लाह की नज़र देगी। तो इस पर सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी और कहा कि अगर मैं ठीक हो गया तो तुझे 100 दुर्रे मारूंगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सौत मुस्तफ़ा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। अब मैं यहाँ से कुछ मज़ीद आपके सामने चंद और बात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े से रखूँगा कि सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से एक बात तो मालूम हुई कि सेहत और बीमारी, दुख और सुख, मुसीबत और राहत पहुँचाने के तमाम तार इख्तियारात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास हैं। किसी को बीमारी से सेहत अता करना किसी नबी वली, किसी पीरो पैगम्बर, किसी बड़े और छोटे, किसी जिंदे और मुर्दे के इख्तियार और हाथ में नहीं है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, वइज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में कहते, अंत शाफ़ी, के शिफा बख्शने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ तेरी है। अगर सेहत देना, तंदुरुस्ती अता करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी और के हाथ में होता तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने तवील अरसे तक कभी बीमार न रहते। दूसरी बात, इस वाक़े से ये साबित हुई कि अगर शिफा अता करना अल्लाह के हाथ में है तो फिर बीमारी और मुसीबतों, दुखों और तकालीफ में घर कर के शिफा लेने के लिए गायबाना पुकारना भी अल्लाह को चाहिए। जिस तरह सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मसाइब में मुब्तला होकर अल्लाह ही को पुकारा, इसलिए कि गायबाना पुकार को सुनने वाला भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। आज ज़ईफ़ुल एतिक़ाद लोग बीमारियों और तकलीफ़ों में मुब्तला हो जाएं तो कभी किसी दरगाह पर और कभी किसी दरबार पर जा के इल्तिजा करते हैं, वहाँ के पत्थर अपने जिस्म पर मलते, वहाँ लिख लिख कर रज़ियाँ लटकाते और बतौर नज़र नियाज और मन्नत के जानवर और शीरियाँ तकसीम करते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से सबक सीखिए, नसीहत हासिल कीजिए कि मसाइब में घिर जाओ तो मदद के लिए सिर्फ पुकारना है तो अल्लाह ही को पुकारना है। क्यों? कि इसलिए कि शिफा देने के सारे ख़जाने उसी के पास हैं। तीसरी हकीकत इस वाक़े से ये साबित हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना मेहरबान और बंदों पर इतना करीम और शफीक है कि बंदे मांगते कम हैं और वो देता ज़्यादा है। बंदे अपने ज़र्फ़ और चादर के मुताबिक मांगते हैं और वो अपने रहमत और फजल से ज़्यादा अता करता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तो खुलकर शिफा भी नहीं मांगी थी, मगर करीम मौला ने शिफा भी अता कर दी और पहले से दुगनी दौलत और औलाद भी बख्श दी। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखकर बीवी का ताज्जुब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी बीमारियों को इस चश्मे में नहाने से दूर कर दिया और पानी के पीने से उनके बदन में ताकत और चुस्ती आ गई और वो पहले से ज़्यादा हसीन और सेहतमंद हो गए। उनकी बीवी उनको तलाश करती हुई आई और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ही से दरियाफ़त करने लगी, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तुमने बीमार और कमज़ोर अय्यूब को देखा है जो अल्लाह का नबी है? अल्लाह की कसम, मैंने तुमसे ज़्यादा अय्यूब से मुशाबा कोई और शख्स नहीं देखा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अय्यूब हूँ। अल्लाह ने मुझे सेहत भी दी, ताकत और जवानी और हुस्न भी लौटा दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को 2 खिलियान थे, एक गंदम रखने के लिए, दूसरा जौ रखने के लिए। अल्लाह ताला ने 2 बादल भेजे, एक सोने की सूरत में गंदम के खिलियान पर बरसा और उसे सोने से इस कदर भर दिया कि सोना खिलियान से बाहर गिरने लगा, और दूसरा बादल जो कि खिलियान पर बरसा और इसी तरह इसको चांदी से भर दिया। बुखारी की एक हदीस, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी शरह आफाक किताब सहीह बुखारी में सैयदना
ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस नकल फरमाई कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोने की चंद टिड्डियाँ उन पर बरसाई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सोने की टिड्डियों को मिठाइयाँ भर भर कर कपड़े में रखने लगे कि अल्लाह ने आवाज़ लगाई, ऐ अय्यूब, क्या हमने दौलत दुनिया देकर आपको सोने और चांदी से बेपरवाह नहीं कर दिया? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब में अर्ज़ किया, बला या रब्बी वलाकिन ला गिनन ली अन बरकतिका। मौला तेरी बात सही है, मगर तेरी नेमतों और बरकतों से कौन कब बेपरवाह हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को सूरतुल अंबिया में ज़िक्रा लिल आबिदीन और सूरत स्वाद में ज़िक्रा लिउलिल अलबाब करार दिया। यानी इस वाक़े में इबादत गुजार बंदों के लिए और अक्लमंद लोगों के लिए नसीहत और याद दहानी और सबक मौजूद है कि अल्लाह ताला अपने नेक और वफाशार बंदों की वफादारी का इम्तिहान करता है, और अल्लाह के नज़दीक कामयाब वही लोग होते हैं जो इस इम्तिहान में साबित कदम रहते हैं, और इस इम्तिहान में अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो और इसका जिक्र ही इस इम्तिहान में कामयाबी का ज़ीना है। और ये नसीहत है कि हर इम्तिहान और हर आजमाइश के लिए एक हद मुकर्रर है, फिर आजमाइश टल जाती है और बंदे को इनामात से माला माल कर दिया जाता है। इस वाक़े में ये नसीहत भी है कि मसाइब और तकालीफ और आजमाइशों में सब्र करना चाहिए, और ये नसीहत भी कि मसाइब में घिर कर अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। और इस वाक़या में अक्लमंदों के लिए ये नसीहत भी है कि नाउमीदी और मायूसी गुनाह है, हालात कुछ ही क्यों ना हो, मसाइब और तकालीफ ने बंद गली में धकेल दिया हो, रास्ते और असबाब मफकूद हो गए हों, फिर भी रब की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। रब की रहमत से मायूस होना मोमिनों का नहीं, कुफ्फार का शेवा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सौते मुस्तफ़ा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके।